तैयार है श्रीमान। ये सफेद धवल वाहन जिसपे सम्मानीय मुख्य अतिथि और पुलिस अधीक्षक महोदय परेड निरीक्षण के लिए जा लीड कर रहे हैं और उसका भी देशभक्ति के सम्मानित। इसके बाद होमगार्ड कार्टून कमांड की आज सामने खाते हुए सब कुछ उल्टा किया। गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और ये समय है उन सभी को याद करने का जिन्होंने और अपनी कुशल परिचायकता से इसको निभाया और कोविड महामारी पर नियंत्रण पाने में आपने सफलता प्राप्त की। ऐसे प्रशासनिक अधिकारी का सम्मानियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि के मंच की आते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए निश्चित ही लीजिए अब समय है मध्य प्रदेश के मुखिया सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के प्रदेशवासियों के नाम संदेश। समता, गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुता के प्रतिबिंब भारतीय संविधान के लागू होने। यदि स्वतंत्रता उड़ान है तो गणतंत्र उसका विधान, और यदि स्वतंत्रता साधना है तो गणतंत्र उसकी सार्थकता। स्वतंत्रता और गणतंत्र दोनों का अंतिम उद्देश्य एकता, अखंडता, समावेशी विकास तथा लोक कल्याण है। हमारी सरकार ने विगत 10 माह में लोकतंत्र के इन्हीं लक्ष्यों को धरातल पर उतारने का प्रतिदिन प्रतिपल पुरजोर प्रयास किया है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार के युद्ध स्तर पर किए गए कर्मठ प्रयासों और प्रदेश के नागरिकों के अपार सहयोग की बदौलत प्रदेश कोरोना का दृढ़ता से मुकाबला कर अब इस महामारी पर विजयश्री की ओर अग्रसर है। कोरोना के रूप में एक ऐसी बीमारी से हम सबका सामना हुआ जिसके विषय में पूर्व से कोई जानकारी नहीं थी। हमें एक अनदेखे और अनजाने शत्रु से जंग लड़ना थी। ऐसे कठिन समय में जबकि पूरा विश्व कोरोना संकट की चपेट में था, माननीय प्रधानमंत्री जी के त्वरित, साहसी एवं दूरदर्शी फैसलों ने पूरे देश को इस बीमारी से लड़ने का एक नया हौसला दिया। श्री नरेंद्र मोदी जी के जान है तो जहान है के आह्वान के साथ सही समय पर लॉकडाउन के ऐलान से जहां लाखों नागरिकों के प्राणों की रक्षा संभव हुई, वहीं जान भी रहे और जहान भी के नारे की बदौलत देश के आम आदमी की आजीविका भी सुरक्षित रही। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के सूत्र से लेकर दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने संपूर्ण जगत के समक्ष महामारी के रूप में आई आपदा के प्रबंधन का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारी सरकार ने शपथ लेते ही कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बिना एक भी पल गंवाए द्रुत गति से कार्य करना प्रारंभ किया। मार्च 2020 के उस कठिन समय में कोविड-19 को लेकर प्रदेश में अनेक चुनौतियां मुंह बाए खड़ी थीं। चारों ओर भय, अनिश्चितता, निराशा एवं आशंकाओं का वातावरण था। सरकार ने 2 मोर्चों पर एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया। पहला कोरोना आपदा प्रबंधन और दूसरा अर्थव्यवस्था का प्रबंधन। प्रदेश में आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट IITT की रणनीति पर बल देते हुए किल कोरोना महाअभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत राज्यव्यापी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग
तथा सामुदायिक सर्वेक्षण के आधार पर संक्रमितों एवं उनके संपर्क में आए संभावित संक्रमितों की पहचान की गई, ताकि ऐसे व्यक्तियों को क्वारंटाइन कर संक्रमण के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। मुख्यमंत्री के स्तर पर कोविड की स्थिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिदिन समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कोविड संक्रमण के प्रभावितों के उपचार के लिए सैंपलिंग, टेस्टिंग, पीपीई किट, ऑक्सीजन बेड्स आदि की पर्याप्त उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया। इसी का परिणाम था कि मार्च 2020 में जहां राज्य की टेस्टिंग क्षमता मात्र 300 और टेस्टिंग लैब की संख्या 3 थी, वहीं वर्तमान में यह क्षमता बढ़कर क्रमशः लगभग 54,000 और 32 हो गई है। मार्च 2020 में प्रदेश में कोविड हेतु 2,428 जनरल बेड्स, 230 ऑक्सीजन बेड्स और 537 आईसीयू बेड्स उपलब्ध थे, जो अब बढ़कर 5,204 जनरल बेड्स, 9,565 ऑक्सीजन बेड्स और 3,837 आईसीयू बेड्स हो गए हैं। इसी प्रकार 10 माह पूर्व पीपीई किट्स की उपलब्धता लगभग 18,000 और टेस्टिंग किट की उपलब्धता मात्र 620 ही थी, जबकि वर्तमान में हमारे पास 3,52,000 से अधिक पीपीई किट्स एवं लगभग 2,42,000 टेस्टिंग किट्स उपलब्ध हैं। कोविड के गंभीर संक्रमण के इलाज में ऑक्सीजन की अहम भूमिका है और हमारी सरकार के प्रयासों से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए मध्य प्रदेश की अन्य राज्यों में निर्भरता समाप्त होने में मदद मिली है। मध्य प्रदेश में अस्पताल प्रबंधन पर भी विशेष रूप से फोकस किया गया है। प्रदेश में कोविड नियंत्रण कार्य में आवश्यकता अनुसार निजी अस्पतालों के साथ अनुबंध निष्पादित किया गया। उन्हें कोविड अस्पताल घोषित करते हुए संक्रमित मरीजों को उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। अस्पतालों का भार कम करने एवं कोविड लक्षणों के आधार पर संभावित मरीजों की शीघ्र पहचान के लिए प्रदेश में 707 फीवर क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं। राज्य में शासकीय चिकित्सालयों में अधोसंरचनाओं की नकल प्रदाय की सेवाएं प्रदान करना प्रारंभ कर दिया गया है। सीएम जन सेवा के माध्यम से अब तक कुल 7,300 से अधिक नागरिकों को फोन कॉल पर लोक सेवाएं प्रदाय की जा चुकी हैं। राज्य सरकार द्वारा लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी कानून में संशोधन कर अब डीम्ड सेवा का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत चिन्हित सेवाओं के लिए यदि पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदक को न तो सेवा प्रदान की जाती है और न ही आवेदन का अन्यथा निराकरण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उक्त सेवा पोर्टल से स्वतः जनरेट होकर उसका दस्तावेज डिजिटल स्वरूप में आवेदक को प्राप्त हो जाएगा। विगत 10 माह में 100 से अधिक नवीन सेवाओं को लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में लाया गया है। नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों के प्रभावी निराकरण का सशक्त स्रोत रही जन सुनवाई एवं समाधान ऑनलाइन की व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। सरकार की देश विदेश और प्रदेश स्थित बहुमूल्य परिसंपत्तियों के संरक्षण, उपयोग एवं प्रबंधन हेतु लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश में सिंगल सिटीजन डाटाबेस एवं सिंगल सर्विस डिलीवरी पोर्टल के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने में भी सुशासन की अहम भूमिका है। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से आवश्यक स्वीकृतियां यथा समय जारी कर निवेश हेतु सकारात्मक वातावरण के निर्माण में प्रदेश अग्रणी रहा है। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज की अवधारणा को मिशन मोड में लागू किया जाएगा। भौतिक अधोसंरचना का निर्माण एवं संधारण आत्मनिर्भरता की आधारशिला है। सरकार करोड़ रुपए की लागत से निर्मित आवासों के माध्यम से 2,80,000 तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कोविड के दौरान वित्तीय मितव्ययता की दृष्टि से अस्थायी रूप से रोके गए वेतन वृद्धि आदि के लाभ भी दिए जाएंगे।
आसमां में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प लें, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। विश्वास की लौ जलाकर विकास का दीपक लेकर सपनों को साकार करने, अभी तो सूरज उगा है। ये उम्मीदों, उत्साह, उल्लास, उमंग और उत्थान का नया दौर है। मन में एक ही जज्बा, जोश, जुनून और जिजीविषा है कि मध्य प्रदेश को हर क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य, सबसे अग्रणी राज्य, सबसे विकसित राज्य बनाना है। सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हर नागरिक को भारतीय संविधान की भावना के अनुरूप समान अवसर इस प्रकार प्रदान किए जाएं ताकि वे अपनी क्षमताओं का विकास कर बुलंदियों को छू ले। सरकार का एक ही लक्ष्य और एक ही संकल्प है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। इसके लिए गण और तंत्र दोनों को एक साथ मिलकर प्रयत्नों की परिसीमा करनी होगी, परिश्रम की पराकाष्ठा करनी होगी। तभी हम एक भारत, श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के निर्माण में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की भूमिका को सही मायने में सार्थक कर पाएंगे। संभव की सीमा को जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। तो आइए हम सब 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर समरस, स्वावलंबी, समावेशी, सबल, सुशासित एवं समृद्ध मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का संकल्प लें। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब खुशहाल हों, सबका विकास हो, सबका कल्याण और सबका मंगल हो। आइए इसी शुभ भावना के साथ मध्य प्रदेश के नव निर्माण का दीप जलाएं। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, मध्य प्रदेश। ये प्रदेश के मुखिया 3 रंग के गुब्बारे, यह 3 रंग देश की शान है, यह हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। 3 रंगों से रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। ये 3 रंग के गुब्बारे माननीय मुख्य अतिथि के द्वारा ये आकाश में छोड़े गए और सभी लोग ऐसे ही ऊंचाइयां प्राप्त करें। सावधान। तीसरे हर्ष फायर के बाद
कि मतदान के बाद का हुआ है और निश्चित ही आज एक कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मन में हवा चल रही है, प्रधानमंत्री की हल्की अजय साइड हो। इस सुनहरे वातावरण को काम लगा रही है और एक नई ऊर्जा का संचार कर रही है। वो हमारे जवान मंच की ओर आते हुए हम कभी आत्मा है, हम बड़े को हमें कई साथी लगातार ये ऐसा ही CPS पटवा ये देखिए मंच की ओर आते हुए और वह संकल्प, वह दृढ़ शक्ति, वह तिरंगे की आन बान साल के लिए सबको निकालने के लिए ये दाहिने देखी कार्रवाई मंच की ओर। ये इसमें जिला पुलिस बल का प्रथम SIC अजय प्रताप सिंह डी ये दाहिने देखी कार्रवाई मंच की ओर। ये निश्चित ही तिरंगे को सलाम करते हुए ये बताते हुए कि इनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, संकल्प है, जिले के लिए मर मिटने का जज्बा है। SI श्री जयंत गोयल जी मंच की ओर दाहिने देखी कार्रवाई करते हुए और ये इनका दृढ़ संकल्प दर्शाता है कि समर्पण है इनके पास और निश्चित ही कोविड महामारी के दौरान पूरे जिला पुलिस बल ने बहुत संकल्प के साथ काम किया है और ये होमगार्ड के प्लाटून कमांडर श्री गोविंद नारायण नेगर अपने प्लाटून के साथ और निश्चित ही ये पूरा जोरदार तालियां बजती है मंच दर्शक दीर्घा से प्रोत्साहन के लिए हमारे पुलिस जवानों का, जिन्होंने कोविड महामारी में पूरी टीम ने, पूरे जिले की टीम ने बहुत अद्वितीय कार्य किया है और लगभग 1.25 लाख मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा पीछे हो जाओ। जिला बल प्लाटून कमांडर SI अजय प्रताप सिंह सर। प्लाटून नंबर 3 निरीक्षक जयेंद्र गोयल जिला बल समाचार प्लाटून गोविंद नारायण होमगार्ड अध्यापक उन शहीदों और देशभक्तों का स्मरण भी कराता है जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। आज सिर्फ राज गणतंत्र का है, विभिन्न विभागों की झांकियां हैं, वो यहाँ लाए, वो योजनाओं को दर्शाएं जिनको माननीय मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में